भगवान दीनानुकंपी हैं, दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं। भगवान के और गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कुलोचित मति क्षात्रम, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुकूल इनकी मति है। क्षत्रियों का जो धर्म है उसी में अपनी मति को लगाते हैं। स्वधर्मम बहुमन्य से, अपने धर्म को ही बहुत मानते हैं। बहुत माने पूर्ण, यहां बहुत का अर्थ पूर्ण है। जिसका जो धर्म है उसके लिए वही पूर्ण है, उसमें अपूर्णता का अनुभव नहीं करना चाहिए। जब हमें अपना धर्म कम लगता है और दूसरे का धर्म ज्यादा लगने लगता है, ये भ्रम की स्थिति है। और ऐसी भ्रम की स्थिति में हम अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का अनुकरण करने लगते हैं, परधर्म का पालन करने लगते हैं। और यह स्थिति अधर्म की है। स्वधर्म का त्याग और परधर्म का आश्रय, यह स्वयं में एक बहुत बड़ा अधर्म है। और इस अधर्म से व्यक्ति तब बचेगा जब उसे ज्ञान हो। अर्जुन के साथ यही स्थिति थी। अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म छोटा लगने लगा। ये युद्ध करना, लोगों को मारना, ये सब क्षत्रियों का धर्म है। हम इस चक्कर में कहां पड़े, इतने लोगों को मारेंगे, कितना पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, ये सब प्रकार की बुद्धि आई। अर्जुन ने कहा हम युद्ध ही नहीं करेंगे। नयोत्सेति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया। तो भगवान को समझाना पड़ा, अर्जुन जिस धर्म को तुम कम मान रहे हो, यही धर्म तुम्हारे लिए पूर्ण धर्म है। और जिस धर्म को पूर्ण और श्रेष्ठ समझ रहे हो, ब्राह्मणों का धर्म की जंगल में जाकर के कंदमूल फल खा लेंगे, जैसे ब्राह्मणों के जीवन में त्याग है ऐसे हम भी सब त्याग देंगे, हमको राजभोज नहीं चाहिए, चलो जंगल चलते हैं, क्या करेंगे लेकर। ये त्याग धर्म ब्राह्मणों का है, तुम्हारा नहीं है। अर्जुन, अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म का आश्रय मत लो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपना धर्म श्रेयस्कर है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यही तो अर्जुन को भगवान ने समझाया। पूरी गीता इसी पर केंद्रित है। जिस गीता को लोग पॉकेट में रख करके घूमते, गीता को पहले पढ़ो, गीता का तात्पर्य क्या है ये समझो। गीता के तात्पर्य को समझने के लिए भगवान के कथन का उद्देश्य क्या है ये समझना हो। और जिसने तात्पर्य को नहीं समझा वो मनमानी गीता की व्याख्या करता। आजकल बड़ी गीता चल रही है, गीता ज्ञान गंगा। वो एक ठो कौन है, हरामपाल जेल में बंद है, वो गीता गंगा ज्ञान बांट रहा है। जिस मूर्ख को कवि के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। कबीर मनीषी, ये पर्याय है। वो व्यक्ति कहता है कबीर मनीषी, ये जो वाक्य आया वहां कबीर का मतलब कबीरदास भगवान। जबरदस्ती बुद्धि का दिवाला निकल गया उस मूर्ख का, और मूर्ख लोग उसका अनुकरण करते। तो ऐसे लोग जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं, कवि के विसर्ग के रकार को, कबीर को कबीर मानकर अपने कबीर को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े। कबीर को भगवान मत बनाओ, कबीर तो भगवान के भक्त हैं। भक्त को भक्त ही रहने दो, और तुम भी भगवान के भक्त बनो। भगवान बनने की चेष्टा मत करो। भगवान बनने की चेष्टा जब करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं चलो, जब तुम भगवान ही बन रहे हो तो भगवान तो हम हैं। हम तो जेल में पैदा हुए थे, तुम भी चलो जेल, आओ। फिर सब जेल चले जाते हो। साहब को भगवान जेल ही में बुलाते, बोले आओ मेरी जन्मभूमि में तुम भी। लेकिन हम तो असली भगवान थे, जेल में पैदा हुए, रातों रात निकल गए। बड़े बड़े सिपाही संतरी कुछ नहीं कर पाए। अब तुम्हारी भी परीक्षा है कि अगर तुम भगवान हो तो पहले जेल में आओ, फिर जेल से निकल के दिखाओ। आज तक नहीं निकल पाए, जमानत नहीं हो रही है, और उसी में मर जाएंगे और कहते हैं हम भगवान हैं। तो ऐसे लोग गीता ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे लोगों के गीता ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं। एक व्यक्ति ने यथार्थ गीता बनाई, यथार्थ गीता।
गड़बड़ानंद जी ने। अब उनका असली नाम हम थोड़ी लेंगे, वो असली नाम लेने लायक नहीं। यथार्थ गीता, बोले यथार्थ गीता क्या है? यथार्थ गीता तो कृष्ण ने जो सुनाया वही यथार्थ गीता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो गीता जिसको दुनिया गीता समझती वो कृष्ण की गीता नहीं, हम जो बता रहे हैं वो यथार्थ गीता है। क्या गीता है? बोले गंगा एक नदी मात्र है, बहता हुआ जैसे नाले का पानी, नदी का अन्य नदियों का पानी, पाइप का पानी, वैसे गंगा भी पानी है, उसमें कोई विशेषता नहीं। ये ज्ञान है उनका यथार्थ गीता का। जैसे भेड़ बकरी ऊंट भालू हैं, उसी प्रकार से गाय भी पशु है, गाय में कोई देवत्व तो नहीं है। ये गीता ज्ञान है। तो ऐसे गीता ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से जिसको गीता के सिद्धांत का, रहस्य का बोध नहीं हुआ, वो गीता का ज्ञान बांट रहा है। गीता पे बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही हैं, गीता कहना क्या चाहती है पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति का मैंने व्याख्यान सुना, तो कह रहे थे गीता में भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण हमने बनाया, भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और कैसे बनाया? बोले गुण कर्म विभाग स, उनके गुण और कर्म के अनुसार उनके वर्ण हम बनाए। तो संसार में जितना ये वर्ण है, चातुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। ऐसी अनुचित व्याख्या प्रारंभ। सीधे सीधे भगवान कहते हैं गुण कर्म। लेकिन विचार करो, गुण कर्म के आधार पर निर्णय अगर हो कि कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय, तो जीवन भर रोज निर्णय बदलेगा। आज वो व्यक्ति पूजा पाठ करने लग जाए तो 2 घंटे के लिए ब्राह्मण बन जाएगा, कोई परिस्थिति आ जाए तो 2 घंटे के लिए उसको लड़ाई लड़ना पड़े तो 2 घंटे के लिए क्षत्रिय हो जाएगा। जीवन भर ऐसे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता रहेगा, उसके वर्ण का कोई निर्धारण ही नहीं हो पाएगा कि उसका वर्ण क्या है। वर्ण तो जन्मना होता है। जन्म ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता से, ब्राह्मणी माता ब्राह्मण पिता से जिसका जन्म हो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय माता क्षत्रिया माता क्षत्राणी माँ हो और क्षत्रिय पिता हो, उससे जो उत्पन्न हो वो क्षत्रिय, वैश्य माँ और वैश्य पिता से उत्पन्न जो हो वो वैश्य हो, शूद्र माता शूद्र पिता से जो उत्पन्न हो शूद्र हो। इस प्रकार 4 वर्ण की शास्त्रीय व्यवस्था है जन्मना। अब इन सिद्धांतों को, वेद के रहस्य को, अन्य शास्त्रों के तात्पर्य को न जानने वाले लोग गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, गीता का ज्ञान सुना रहे हैं महाराज, और उसी गीता को पढ़ करके लोग भ्रम में पड़ रहे हैं। तो बंधुओं, अपने स्वधर्म को श्रेष्ठ समझना ये राम जी का स्वभाव है। स्वधर्मम बहुमन्य से, अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और हमारा ही धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है।